नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन-कौन मंत्री शामिल होंगे और कैसी होगी नरेंद्र मोदी की नई टीम और कौन-कौन बनेगा मंत्री। ये सारी चीज़ें अभी जब से एनडीए की सरकार बनने की जो खबरें आ रही हैं कि एनडीए ने अपना जो है बहुमत जो है वो साबित कर दिया है और प्रधानमंत्री ने जो है सरकार बनाने का जो है वो प्रस्ताव रखा है और जो राष्ट्रपति थी उन्होंने इस प्रस्ताव को जो है वो स्वीकार कर लिया है और अब रविवार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारी समारोह के बीच में जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं और देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है सरकार बनने जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की जो शपथ लेने जा रहे हैं और एनडीए का शपथ ग्रहण जो समारोह है शाम को यानी कि रविवार की शाम को 6 बजे जो है वो आयोजित किया गया है और देश-विदेश से इसमें काफ़ी मेहमान जो है वो शामिल हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल के जो है वो गवाह बनेंगे जो विदेशी मेहमान आएँगे और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ लोगों की इस पे निगाह लगी हुई है और इस बात पर जो है टिकी हुई है कि पीएम मोदी की नई टीम में कौन-कौन शामिल होगा? क्या जो पुराने मंत्री हैं वो उनको शामिल किया जाएगा या क्योंकि अभी जो एनडीए के अलायंसेस हैं यानी कि नए चेहरे उसमें शामिल हुए क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? ये सारी अटकलें जो है काफ़ी लोगों द्वारा जो लगाई जा रही हैं और आपने टीवी चैनल्स पे भी काफ़ी प्रोग्राम देखे होंगे कि वो अपनी तरह के अलग-अलग प्रोग्राम बना रहे हैं कि उनके मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और किस तरह से वो चंद्रबाबू नायडू है, वो किस विभागों की वो माँग कर रहे हैं कि उनको कौन-कौन से मंत्रालय चाहिए और नीतीश कुमार है, वो किस तरह की माँग रख रहे हैं और जो चिराग पासवान है, वो किस तरह की चीज़ें चाहते हैं नरेंद्र मोदी की जो है सरकार से कि यानी कि उनके जो मंत्रिमंडल है, उसमें कौन-कौन से नए चेहरे जो है शामिल किए जाएँगे और क्या पिछले जो मंत्री हैं उनको भी रिपीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है वो उनकी अटकलें लगाई जा रही हैं और मोदी की नई टीम में कौन-कौन शामिल होगा, ये सारी चीज़ें जो है सब लोग जानना भी चाहते हैं और मोदी कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा, ये सारी चर्चा भी काफ़ी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तो सरकार में जो सहयोगियों की हिस्सेदारी पर जो है विचार-विमर्श जो है वो किया जा रहा है और इसे अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा और जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार की दोपहर को जो है एनडीए नेता जो है एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी और उसके बाद में जो है इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई, किसको कौन-सा मंत्रालय जो है दिया जाना चाहिए। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जो शुक्रवार शाम तक ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार-विमर्श हो जाएगा और ये तय कर दिया जाएगा कि किसको कौन-सा मंत्रिमंडल जो है वो दिया जाएगा। और सरकार के जो कहते जो गठन की तैयारियाँ हैं वो भी जो है पूरी हो चुकी हैं और इन सारी तैयारियों के बीच में जो सहयोगियों की जो है वो अहम विभागों की जो है माँग रखी गई सहयोगियों द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी चर्चा में की जा रही हैं। तो अब बीजेपी के सामने के सामने ये सवाल है क्या वो उनकी जो माँगे हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उनकी माँगों को वो नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि चुनौती काफ़ी बड़ी है इस बार जो है गठबंधन जो है सहयोगियों के सहारे ही सरकार बन रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको जो है वो नकारा भी नहीं जा सकता है और उनकी जो माँगे रखी गई हैं तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार उन माँगों को पूरा करने के बाद में जो है सुचारू रूप से क्या अपना मंत्रिमंडल चला पाएगी? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक जो टीम होती है जो बनाई जाती है और जिससे कि पूरे 5 साल तक जो है वो उन्हीं के हिसाब से जो है कार्यभार सँभालेंगे और उसी तरह से जो है पार्टी जो है काम करेगी। तो इन सारी चीज़ों पे जो है अटकलें और चर्चाएँ जो है वो लगाई जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह के फैसले लेती है। क्या वो अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं, उनके दबाव में क्या झुक जाती है सरकार बनाने के लिए या जिस तरह से नरेंद्र मोदी का एक अपना अलग अंदाज़ रहा है, वो उसी अंदाज़ में बिना दबे हुए, बिना किसी की परवाह करे हुए वो काम अपना करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखते हुए यही है कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी नाराज़ ना किया जाए और जो अपने टीम के जो लोग मेंबर हैं उनको भी किसी भी तरह से जो है वो नाराज़ ना करते हुए उनको भी संतुष्ट रखने की जो है कोशिश की जाएगी और मोदी की और अमित शाह की एक ख़ासियत है कि वो अपनी टीम को इस तरह से उसका गठन करते हैं किसी भी तरह की जो है उसमें डिस्प्यूट पैदा ना हो और सहयोग के साथ में आपस में एक-दूसरे के को सहयोग करते हुए लंबे समय तक जो है टीम काम करती रहे। क्योंकि 10 साल का उनका ऑलरेडी अनुभव हो चुका है, प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण जो है समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी कि पद सँभालने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का
तो ऐसे में उनका एक्सपीरियंस भी इसमें काफ़ी काम आएगा और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से दबंग जो स्टाइल है वो उसी में शायद रहना कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और शायद आगे भी आने वाली ऐसा लोगों का कहना है कि वो किसी भी चुनौती के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ों में तालमेल बिठाते हुए इस तरह के जो गठबंधन करेंगे मंत्रियों का, ताकि वो सुचारू रूप से अपने 5 साल काम कर सकें और किसी भी निर्णय को लेने में उन्हें कहीं भी कोई भी व्यवधान ना हो और किसी भी तरह की कोई जो है वो डिस्टर्बेंस उसमें ना पैदा हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है मंत्रिमंडल का जो है वो गठन किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस काफ़ी है, क्योंकि सारे लोगों को जो है खुश रखना भी इस समय ज़रूरी है, क्योंकि ये माँग है कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो खुश रहें और उनमें आपस में तालमेल अच्छा बैठे, ताकि सरकार को जो है चलाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मोदी सरकार के जो संभावित मंत्री हो सकते हैं जो कि पिछले सालों में जो उनके मंत्री रहे हैं, उसके अनुसार जो एस जयशंकर हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और अमित शाह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, बांसुरी स्वराज और रणबीर सिंह विदुरी और राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत और लल्लन सिंह और भूपेंद्र यादव, ये ऑलरेडी जो मोदी के जो वो थे मंत्री परिषद, उसमें ये मंत्री रहे हैं। तो इनको ऐसा खबरें मिल रही हैं कि इनको भी शामिल किया जाएगा, उनको भी कोई ना कोई विभाग ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार की सफलता का जो है वो इनके सर भी वो सेहरा बनता है। जिस तरह से इन्होंने काम किया, जिस तरह से अपने क्षेत्रों में इन्होंने चीज़ें सुधार की, जिस तरह से इन्होंने सहयोग किया मंत्रिमंडल ने मोदी जी का, और जिसके सहारे जो है मोदी जी ने अपने सफल जो है 5 वर्ष पूरे किए और आगे सफलता उनको मिले और किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वर्कआउट जो है किया जा रहा है और आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ गया है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन-कौन जो है शामिल होगा और जानकारी के मुताबिक जो है मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़, वो भी इसमें शामिल होंगे, वो भी उन्होंने जो है वो परमिशन दी है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इसमें रज़ामंदी दी है अपनी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और भारत का उन्होंने निमंत्रण जो है वो स्वीकार कर लिया है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रही हो, उन्होंने भी निमंत्रण को जो स्वीकार कर लिया है और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि रानिल विक्रमसिंघे, वो भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं और क्योंकि श्रीलंका का काफ़ी सहयोग किया है भारत सरकार ने और ऐसे में उनका भारत आना बनता भी है, क्योंकि भारत सरकार ने उनको ऐसे संकट के समय जो है उबारने की कोशिश की थी, जब उनका जो है जनता उनके अगेंस्ट हो गई थी और उनकी सरकार में जो है काफ़ी दिक्कतों का वो सामना कर रहे थे, फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने उनका सहयोग किया था, तो ऐसे में उनका आना जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको जो है श्रीलंका जो है भारत के लिए जो बातें करता भी रहा है, जैसे कि कनाडा का जब मैटर हुआ था खालिस्तानी वाला, तो उन्होंने जो है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुल के जो है आलोचना की थी कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी, और कहा था कि वो भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसमें दखल दे रहे हैं और खालिस्तानियों को जो है वहाँ पर जो है खुली छूट दी गई है और जिसके कारण वो भारत में इस तरह की जो है जो घटनाएँ होती हैं, वो उस तरह की घटनाओं को वो अंजाम वहाँ कनाडा में बैठ के उनको अंजाम देते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी भारत के फ़ेवर में रहे, काफ़ी आवाज़ भी वो उठाते रहे भारत के जो आंतरिक मामलों में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, उन सारी चीज़ों में। और इसके साथ ही साथ भूटान के राजा जिग्मे खेसर ग्याल वांगचुक भी इसमें जो है शामिल होंगे और इसके अलावा जो है नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, वो भी जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये जो विदेशी जो मेहमान हैं जिन्होंने निमंत्रण पत्र जो है वो स्वीकार किया है भारत की ओर से
और इन्होंने रज़ामंदी जताई है कि अब जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें ये शामिल रहेंगे। अब देखना होगा कि आगे और इस लिस्ट में कौन से मेहमान जो हैं वो जुड़ते हैं, क्योंकि निमंत्रण तो काफ़ी लोगों के पास में भेजा गया है और प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी देशों के साथ में अच्छा संबंध भी रहा है और काफ़ी जो लोग हैं, वो उन्हें पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो है शपथ ग्रहण समारोह समारोह में शामिल हों। ऐसा एक सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, लगभग 3000 के करीब लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो शामिल रहेंगे। अब देखना होगा कितना भव्य होता है नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह और ये भी एक इतिहास जो है वो रचने जा रहा है, क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार अपना पद सँभालने जा रहे हैं और उसकी जो है ज़ोर-शोर से जो है तैयारी की जा रही है और ऐसा अनुमान है काफ़ी भव्य जो है शपथ ग्रहण समारोह नरेंद्र मोदी का होने वाला है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ले